मंगलो नमस्कार। आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा चाहे आप दर्शन करने के लिए चल रहे हैं या कोई विशेष मनोरथ के लिए चल रहे हैं, कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। अपने बच्चे साथ में जा रहे हैं, बड़े बगैर जो भी कोई जा रहे हैं, सबको बोलिए कम से कम। यहाँ बड़ों का अर्थ कौन, जो क्या कहते हैं बहुत ही तर्कशील हो, आर्गूमेंटिव नेचर का हो, ठीक है ना, आवेशित होता हो, क्रोध उसके अंदर बन जाता हो छोटी छोटी बात को लेकर, ठीक है। हर चीज़ को बारीकी से खोजबीन करना, हर चीज़ का किंतु परंतु करना। कुल मिलाकर जो व्यक्ति हर चीज़ में जिज्ञासा प्रकट किए रखना कि मैं तो खाली जिज्ञासा कर रहा हूँ, तो कृपया करके ऐसे व्यक्ति को, चाहे आपका खुद का बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, अंकल हो, चाचा, कोई भी हो, खून का रिश्ता हो, दूर का हो, मित्र हो, पराया, कोई भी हो, मत जाइए उसके साथ या लेके मत जाइए। सबसे पहली बात तो ये है, धर्म श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। इस सिद्धांत को पालन कर सकते हैं आप और आपके साथ जो चलने वाले हैं, तब तो ठीक। और खाली यदि क्या कहते हैं केवल बस पर्यटन के हिसाब से चल रहे हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं जी, तो भी अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थल के अंदर भी आप दर्शन करने जाते हैं, तो इन बातों को पहले जो मैंने बोली उस पर गौर करिए। और वहाँ जाने के बाद केवल और केवल श्रद्धापूर्वक क्या कहते हैं आप अपना दर्शन करके आ जाइए। उस परिसर के अंदर, परिसर मतलब उस क्षेत्र जहाँ तक वो मंदिर का परिधि बोल लीजिए, पूरा एरिया बोल लीजिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्यों, कैसे, कब, कुछ भी नहीं पूछना। उतनी देर तक भगवान का जाप करते रहो। यदि आपसे जाप नहीं होता, आपका अभ्यास नहीं है, तो कोई बात नहीं, शांत रहिए। आप कम से कम इतना तो बोलिए, भगवान को बोलिए, भगवान का नाम भी लेना यदि आपके बड़ा अजीब सा लगता है तो उसके तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा अभी फ़िलहाल इस वीडियो में, लेकिन आप कम से कम उस नेचर को, उस प्रकृति को तो बोलिए। बहुत बड़ी कृपा है, आज कम से कम एक अच्छे स्थान तो आया हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको उस परिसर के अंदर कोई आपके साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाए, कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए, ऐसा जब कोई होता नहीं, फिर भी बाय द वे कोई किसी मानव के द्वारा ही, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है ना। बाकी हादसे तो समझ में आती है कि बिल्डिंग गिर गई और कुछ हो गया और कुछ आपको लगा, या आपको उसके अंदर कोई कमियाँ लगती हैं, कुछ भी हो, तो पहले तो इस बात को सुनिए, कोई आपके साथ किसी प्रकार का क्या कहते हैं कोई व्यक्ति, मतलब व्यक्ति के द्वारा कोई बहुत बुरी तरह कोई ऐसा कोई चीट कर दिया हो आपको, या कोई ऐसा कुछ, तो भी चलो शिकायत वहाँ पे आप क्या कहते हैं जो प्रबंधक मंडल है वहाँ कर सकते हैं, वो भी उस समय जैसा भी कर दीजिए, जो भी कुछ। और कुछ बाहर आके करना हो, कोई ऐसी कोई आपके साथ मान लीजिए पॉकेट मारी हो गई और कुछ हो गया, तो बजाय वहाँ शोर मचाने के आप कम से कम बाहर आके पुलिस कंप्लेंट करिए, ठीक है। ऐसा रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी बता दिया। तीसरी चीज़, अब वहाँ के प्रबंधन में कोई कमी है, कोई आपको कमियां दिख रही है, किस जगह साफ़ सफाई की थोड़ी कमी दिख रही है, किस जगह और कोई त्रुटि दिख रही है, कोई और भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या क्या कहते हैं, अब वो क्योंकि कई मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, बस लगातार वो जो भी गार्ड होते हैं या कोई भी होते हैं पुजारी, तो चलो 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 माँ चलो, बहन चलो, भाई चलो, चलो जी चलो करते रहते हैं। अब आपको यूँ लगता है ये क्या मजाक कर रखा है, ये क्या बात कर रखी है, हमारे को तो आंखें भर के दर्शन नहीं हो रहे हैं और भीड़ इतनी है, हम तो बिल्कुल पिच गए, दब गए, पसीना पसीना हो गए, और ये तो बस धक्का दिए चल रहे हैं, चलाए चल रहे हैं। देखो धक्का क्यों, छोड़िए, मत जाइए ना। आपको किसने कहा उस भीड़ में जाने के लिए, मत जाइए। आपको दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा दरवाजे के अंदर एंट्री करिए और एकदम से वो कोई क्या कहते हैं आपको लिफ्ट की तरह किसी ने सीधा आगे पहुँचा दिया हो, अब वहाँ पे भीड़ का सामना कर, ऐसा नहीं। आपको दूर से दिख रहा है भीड़ बहुत है। मेरे को यहाँ तक अंदर जाने में चाहे कितना भी विशेष लाइन हो या साधारण लाइन हो, ठीक है ना, तो भी मेरे को मशक्क़त करनी पड़ेगी, इतना टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उसका अंदर जाने के बाद तो फिर वहाँ पे तो विशेष और साधारण सब मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर आपको ये नहीं कहना हम तो ये पेमेंट दे के आए हैं, वो पर्ची कटवाई है, ऐसा है वैसा है वगैरह। नहीं नहीं नहीं, प्रसाद आपको थोड़ा मिला, ज़्यादा मिला, जैसा भी, कोई बात नहीं। आपको ये नहीं करना। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये मंदिर में देखो कितना चढ़ावा आता है, ये चढ़ावा कहाँ जाता है, ये लोग कैसे खर्च करते हैं, क्या क्या ये लोग, यही लोग क्या पता खा जाते हों, वो कर जाते हों, फलाना ढिकाना। ये शोभा नहीं देता बातें आप पर।
ये हमारा काम नहीं है। हम भगवान जी के विग्रह, चलिए आपकी देश से मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं, उस स्थान को प्रणाम करने जा रहे हैं, हाथ जोड़ के श्रद्धा भाव से बस आप केवल प्रणाम करते चलिए। कोई बात नहीं भगवान जी, मेरे अंदर आस्था था लेकिन मैं पूजा पाठ तो नहीं करता या जो भी कुछ हो या कम करता हूँ, आप बोलिए मैं क्षमा। अब आप मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा दीजिए कि मैं आपका स्मरण लगातार करता रहूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूँ, मैं आपका हूँ। ये भाव होने चाहिए। वो पैसा कौन खा रहा है, कितने खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, जी छोड़िए, ये हमारा काम नहीं है। हम श्रद्धालु लोग हैं, हम भक्त लोग हैं, सबके सब बोला जाए ना भाई भगत लोग आए हैं, वो लोग बोलते हैं, चलिए अपने आप को श्रद्धालु तो बोल ही सकते हैं ना। तो मैंने कहा ना, धर्म श्रद्धा का विषय, तर्क का विषय नहीं है। जो भी पूजा पाठ करवा रहे हो, जो भी कुछ वहाँ पे उस जितनी देर तक वहाँ पूजा पाठ कराओ उस परिसर के अंदर मंदिर के, आपको कोई भी पंडित जी से प्रश्न पूछने का आपका नहीं हक बनता। मैं सच कह रहा हूँ। आप बोलोगे जी हक क्यों नहीं बनता है, क्या बड़ी बात है कि हम समझेंगे नहीं। अजी समझना है तो बाद में समझ लेना, पहले आप पूजा करवाइए। पूजा कराने का श्रद्धा भाव से सारे उनको प्रणाम करिए, दान दक्षिणा करिए, जो भी कुछ करना है मंदिर में चढ़ाइए। अगर आपको जगह जगह भी चढ़ाना पड़ता तो ही मन में शिकन, दिमाग में माथे पे बल नहीं आना चाहिए, शिकन नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो हर जगह लूटना काम हो रहा है, हर जगह पंडित जी क्या कहते हैं लाओ दक्षिणा चढ़ाओ, वो नहीं जी नहीं। मैं जानबूझ के इन शब्दों को नहीं बोला, ये हकीकत है, लोग ऐसा करते हैं। आंखों देखी कानन सुनी सब बातें बता रहा हूँ आपको मैं। और मैं कईयों को समझाता हूँ, भाई मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। नकारात्मकता भाव लाओगे तो आपका दर्शन करा नहीं करा सब बात बराबर है। आपको जो भी कुछ समझना करना, उस मंदिर परिसर के बाहर आ जाओ, मंदिर परिसर के बाहर आके श्रद्धा भाव से बोल। तो मैं तो कहता हूँ जब तक उस वहाँ रहो कुछ नहीं पूछो, अपने घर आके सारी बात करो ना। फिर वहाँ पे किसी विद्वान को ले लो अपने क्षेत्र से। मान लो आप दिल्ली से चले हो, और दिल्ली से चलो आप क्या कहते हैं, उदाहरण के लिए आप क्या कहते हैं उज्जैन चले गए, नासिक चले गए, उड़ीसा चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, कहीं भी काशी चले गए, कहीं भी साउथ के किसी टेम्पल में मीनाक्षी कामाक्षी चले गए, ठीक है ना, मतलब कांचीपुरम कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी। आप एक भाव मेरे ये है, आप किसी भी मंदिरों में चले गए, छोटे बड़े जो भी कुछ हो, वहाँ से दर्शन करके आओ। आपके साथ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कुछ मालूम है, साथी या किसी को भी, तो ठीक। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे सारा सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो अपने स्थान वापस दिल्ली आके फिर किसी विद्वान से बात कर लो। लेकिन आपने वहाँ से दर्शन करके यूट्यूब में आपने सारी चीज़ देख ली, फिर आपको लगा नहीं ये तो हुआ नहीं, वो नहीं, ये नहीं, अगले दिन जाके फिर उस पंडित जी से मिलके आप उनको मीठा उलाना दो। बात तो मुझे मालूम आप सभ्यता से करोगे, लेकिन फिर भी उनको पंडित जी देखो ये रह गया वो रह गया। अरे भाई किस लिए करना, किस लिए करना। आप इतना बस कर सकते हो, कोई चीज़ रहेगी तो को पंडित जी और करवा दीजिए आप हमारे मन में। वो पंडित जी बताएंगे कि भाई मैंने जो पूजा करी उसके अंदर सम्मिलित था या नहीं था, जैसा भी कुछ हो। क्योंकि हर विद्वान का थोड़ा थोड़ा अलग होता है सिस्टम, और कोई बात नहीं, बात तो वही है। आप मान लीजिए नारायण बलि करवा रहे हैं, ठीक है, नारायण बलि में 2.5-3 घंटे लगते हैं, अब लगते हैं सो लगते हैं, ठीक है। तो उसमें कई लोग कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, कुछ नहीं मंगवाते, ऐसा कुछ है। जो भी कुछ हो वो वहाँ की परिपाटी के हिसाब से है। आप अच्छे ढंग से क्या कहते हैं कहीं पे भी जा रहे हैं, पंडित जी अगर कहीं पे गवर्नमेंट के रेट या मंदिर के रेट नहीं लगे हुए हैं बोर्ड पर, तो आप किसी प्राइवेट पंडित को करते भी हैं तो पहले से आराम से खोल बांध कर लो। उससे खोल बांध का मतलब उनसे पूछ लीजिए आपकी दक्षिणा क्या, आपको उचित लगे ठीक है, नहीं लगे तो उससे ये नहीं कि हम क्या कहते हैं कोई सामान खरीद रहे हैं उस तरह, जैसे मोल कई बार होता है सब्जी अगर खरीदते हैं मोल भाव भी कर लेते हैं, कोई चीज़ अगर, ऐसा मत करिए आप। मैंने कहा ना, दर्शन करने जाना भी आपका कोई बहुत पुण्य है, और पुण्य है तभी आप जा रहे हैं। और आप वहाँ पे धर्म श्रद्धा का विषय इस सिद्धांत को लेके चलिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं, कुछ नहीं, तब तो रहेगा अच्छा बढ़िया। मन बना के कई लोग ऐसे भी करते हैं, ख़ासतौर पर नौजवान बच्चे ऐसा भी करते हैं कि उनके माँ बाप उनको कोई ना कोई पूजा पाठ के लिए ले जाते हैं। लोग भी तुम्हारा क्या कहते हैं ये काम नहीं हो रहा, जो भी कुछ हो, शादी ब्याह सर्विस और कोई काम वगैरह, ठीक है ना, लो हम, या पत्नियाँ ले जा रही हैं या जो भी कुछ परिवार के साथ, लो हम तुम्हारी पूजा कराते हैं, बस वो मन मार के चलो उनका मन रखने के लिए जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, वो पूजा का भी लाभ बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला। फिर आपको ये भी नोट कर लो कि तरंगे तो आपकी नेगेटिव चल रही हैं, अनमने आप हो रहे हो, ऊपर से शांत दिख रहे हो, अंदर से आपके एक अजीब स्थिति बन रही है। नहीं, उतनी देर तक शांत रहो कि भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, तब रहेगा अच्छी बात बढ़िया। ये इतनी देर बनाने का 10 मिनट की वीडियो बन रही, यही कारण है।